गुड इवनिंग। कल 1 PM वाली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट थी जो। और मैं रात लेट आया एग्ज़ाम देके, तो मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत है, तो दिन में सोया था आज। मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि मुझे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में और इस ईयर के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस नज़र आया और मेरे अटैम्प्ट्स कितने हैं, लास्ट टाइम कितने अटैम्प्ट्स थे और कितनी मेरी एक्यूरेसी है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ। उसमें पहले ही एक पजल आई थी 2 मार्क में। मैंने देखा कि ये बना सकता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। फिर मैंने 5 क्वेश्चन स्किप किए, तो छठा क्वेश्चन ही मेरे में इनपुट आउटपुट था। अब इनपुट आउटपुट मैंने 1.5 मिनट तक लगाया उसमें, 1.5-2 मिनट, और देखा कि ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा। मुझसे वो नहीं बना। मैंने कहा पहले 1 मार्क वाले देख के आता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन बन जाए स्टार्टिंग में 1 मार्क वाले हो या कोई से भी हो, उन्हें बना लूँ, जिससे कि शुरू में कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ 6-7 मार्क्स हो गए। क्योंकि पता नहीं होता है कि रीजनिंग ईजी आई है या टफ आई है, पहले से नहीं पता होता कुछ भी। तो मैं इसलिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन बनाने के लिए गया, और मैं फिर 1 मार्क वाले बनाते ही चला गया। मैंने 15 क्वेश्चन बनाए 1 मार्क वाले, और तब मैं वापस लौटा। मैंने दोबारा इनपुट आउटपुट देखा, बट वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं उसका लॉजिक क्या था। मेरे सेंटर पे मुझे छोड़ के ज़्यादातर लोगों ने इनपुट आउटपुट बनाया है, और मैंने जो और भी लोगों से बात करी वो बता रहे थे कि इनपुट आउटपुट का लॉजिक उन्हें थोड़ी देर में पता चल गया था, इतना टफ नहीं था वो। तो उसकी वजह से अटैम्प्ट्स थोड़े इंक्रीज हो गए होंगे। मैंने 4 क्वेश्चन बनाए थे सिर्फ 2 मार्क वाले। और के बाद मैंने एक क्वेश्चन बनाया था डाटा सफिशिएंसी का। उस पर थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि मैं उसमें श्योर होना चाह रहा था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से गलत ना हो जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने बनाया था क्रिटिकल रीजनिंग का। उसमें 3 क्वेश्चन पढ़े थे मैंने पहले। 2 क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि हाँ ये होगा, बट मैं थोड़ा सा डाउट में था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कि नेगेटिव नहीं करनी है रीजनिंग में, बिल्कुल 1 नंबर की भी। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन तीसरा वाला जिसमें मैं बिल्कुल श्योर था वो अटेम्प्ट किया। फिर लास्ट में एक 4 क्वेश्चन थे, उस पर पजल थी, मैंने वो पिक करी, वो पजल मैंने बनाई। पजल बन गई, बट ऑप्शंस थोड़े लेंदी होते हैं मेंस में, जो 2 मार्क वाले होते हैं स्पेशली उनके। अब मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और लास्ट के 2 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, टाइम चला गया। उसके बाद जीएस का सेक्शन ओपन हुआ। मेरी सीट सबसे कॉर्नर में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आइसोलेट कर दिया सबने, क्योंकि मेरी 120 सीट नंबर थी, और उधर 123 पर बैठा था कोई बंदा अगला, और मैं कॉर्नर में बैठा था एक, बस बाहर की तरफ झांक रहा था मैं। तो मैंने जीएस के सेक्शन में पहले एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, बाहर देखता रहा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू किए मैंने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे। लगभग मैं 22-23 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे पढ़े हुए थे। बट मुझे फिर एक लास्ट ईयर वाली बात याद आई कि मैंने 27 अटैम्प्ट किए थे लास्ट टाइम, और मेरे 6 नंबर थे IBPS PO मेंस में। तो मैंने इसलिए सिर्फ वही क्वेश्चन किए जिनमें मैं लगभग 100% श्योर हूँ। लगभग क्या, मैं बिल्कुल 100% श्योर वाले 13 क्वेश्चन बनाए मैंने, और 4 क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट था, उसमें से सिर्फ एक गलत हुआ है, और एक क्वेश्चन गलत हुआ मेरा जिनमें मैं 100% श्योर था। वो एक क्वेश्चन जो डाउट वाला था वो सही हुआ। LIC ने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना स्टेक बढ़ाया 7.1%, मैंने देखते ही मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा था, बस मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ 7.1% हो सकता है इसका। एक दावा सूचक ऐप है जो RBI ने चलाई थी, मतलब उसमें DICGC और RBI दोनों थे। अब DICGC RBI की सब्सिडरी है, और मुझे पता नहीं, बार बार लग रहा था कि RBI होगा। मैं टिक करना चाह रहा था DICGC, बट मैंने RBI को टिक कर दिया। एक क्वेश्चन ये गलत हुआ मेरा, और भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ, एक याद नहीं आ रहा अभी। बट मैंने 17 अटेम्प्ट किए GA में, और मुझे लगता है कि मेरे 12 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी ठीक है। लोगों ने 20 अटेम्प्ट भी किए हैं, और एक्यूरेसी भी बता रहे हैं कि हाँ चेक किए उन लोगों ने। GA लास्ट ईयर और इस ईयर में इतना फर्क था कि लास्ट ईयर जो थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस ईयर कम थे। हाँ जुलाई से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बात है, बट अगर आप लास्ट के 3 मंथ कवर करके जाते हो तो आप आराम से 20 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। अटेम्प्ट आपके 17, 18, 19 पहुंच सकते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ी हुई थी, डिटेल में डिस्कस रिवीजन नहीं किया था। जैसे वो एक डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल वाला क्वेश्चन आया था, उसमें 5 लाख पे मैं डाउट में था, बट मैं डाउट में लगा नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें मैंने पढ़ी हुई न्यूज़ थी, और वो मैंने मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि नेगेटिव का डर सता रहा था बहुत ज़्यादा, और अच्छे से रिवीजन नहीं होता। एक्चुअल में जो आपको इन्फॉर्मेशन याद है, वो इन्फॉर्मेशन तो उसने पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, आपसे पूछ रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन आप भूल गए हो। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ दिए। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए मैंने ज़्यादा करने की कोशिश करी हो, मैंने दोबारा देखा ही नहीं क्वेश्चन को घुमा के। अगर मैं दोबारा GA के क्वेश्चन को देखता तो मैं एक आध टिक कर बैठता, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 2-3 बार में अटेम्प्ट किया था, तो हर बार अटेम्प्ट बढ़ाते जा रहा था मैं। तो वैसा मैंने नहीं किया, जो पहली बार में श्योर हो गया वो हो गया। मैंने GA के सेक्शन में ही अपना जो लेटर है उसी का वो लिख लिया था, फॉर्मल लेटर जो है उसके ऊपर में जो फॉर्मेट होता है वो लिख लिया था मैंने, जिससे कि मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद अपना आराम से बैठे रहे, GA के सेक्शन काटा, वॉशरूम में जहाँ आवाजाही होती रही,
इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ और ओपन होते ही 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आए और एक बड़ा सा टेबल आया इधर, टेबल 1 और टेबल 2। देखते ही मेरी हंसी छूट गई, मैंने कहा ये क्या, मतलब 2 मार्क वाले क्वेश्चन करने ही नहीं देंगे। फिर मैंने देखा कि वो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस इजी थे एक्चुअल में। पहले 2 क्वेश्चन टेबल बेस्ड थे और एक क्वेश्चन था कि उसमें डिस्कशन दे रखा था एम और एन के बीच में, शायद दूसरा एन ही था, एम तो श्योर हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि एम की टोन क्या और फ्लिप क्या आएगा। बट ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं क्या सोच के उसकी टोन उसने स्टार्टिंग इससे की थी, कायोस, एब्सोल्यूट कायोस। अब ये टोन थोड़ी ऐसा है कि किसी चीज़ से परेशान है कोई बंदा, बट मुझे ऐसा कोई वर्ड दिखा नहीं और मैंने ये गलत टिक कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इंग्लिश में मैंने 5 में से 4 क्वेश्चन किए थे मैंने जिनमें मैं श्योर था, बट एक क्वेश्चन ये गलत हुआ है। 3 क्वेश्चन में 100% सही है वो मेरे। 5th वाला क्वेश्चन था, 2 पैराग्राफ थे, उनमें से पूछा था कुछ, तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो करा नहीं क्योंकि मुझे उसमें बार बार डाउट आ रहा था कि ये गलत हो सकता है। इंग्लिश में मैंने 2 पैसेज आए थे और मैंने वो दोनों पैसेज किए। पहला पैसेज आया था कि साउथ सेंट्रल लॉस एंजलस और पैसिफिक पैराडाइज दोनों की इकोनॉमी के बीच में जो डिस्पैरिटी है उसके बारे में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में इंग्लिश का सेक्शन अगर देखो तो जो ऑप्शंस होते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग के जैसे बनाए हुए थे, बट मॉक के जैसे टफ नहीं थे। मॉक में क्या है कि जो ऑप्शन है मैं वो उन्हें एलिमिनेट नहीं कर पाता था बिल्कुल भी, उसकी वजह से जो क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते थे आरसी में, बट वहाँ ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो रहे थे। क्योंकि एक तो क्वेश्चन ये आया था कि उसमें एक इटलाइज्ड करके इटैलिक्स में वर्ड दे रखा था सेंटेंस पूरा, कि इसका मीनिंग बताइए कि इससे आप क्या समझ रहे हैं मतलब। तो उसमें था कि दोनों जो शहर हैं अगर हाईवे से देखा जाए तो थोड़ी दूर है, बट इकोनॉमिक टर्म से देखा जाए तो दे आर लाइट ईयर्स अवे। तो उसमें ऑप्शन ऐसे आ रहा था कि ये एक मेजरमेंट यूनिट बता रखी है दोनों सिटीज़ के बीच में। तो ऐसे करके जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल नेगलेक्ट हो रहे थे, नेगेट कर सकते थे उन्हें हम। तो उसके हिसाब से मेरे एक ही ऑप्शन बैठ रहा था और मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन का वो था आरसी, और मैंने उसे लगभग 15 मिनट लगाए या ज़्यादा लगे होंगे, 15-16 मिनट लगे मेरे, और वो मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद मैंने नीचे जाके देखा कि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, तो क्या क्या आया है। तो मैंने देखा एक पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल में मेरे ख्याल से 5 या 6 सेंटेंस थे, और जो जी वाला था वो मैंने देखा कि उसमें सेंटेंस को जंबल्ड कर रखा था और वो उसका सीक्वेंस लगा के पूछ रहा था। तो मैंने सोचा कि पैराजम्बल ज़्यादा बड़ा टाइम लगेगा, मैं एक आरसी सॉल्व कर सकता हूँ 7 मिनट में, मतलब थोड़े टाइम में 7 क्वेश्चन थे उस पर, और पैराजम्बल में गलत होने के चांसेस है और मेरे आरसी में गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं है। वो आरसी था कि ये बर्नआउट की जो प्रॉब्लम चल रही है कि लोग वर्कोहलिक होते जा रहे हैं, और कोविड के बाद से ज़्यादा ऐसा हो गया है कि अपने आप को कोप करने के लिए वो वर्क की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि पर्सनल लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। इसके ऊपर पैसेज था, तो मैंने उसको चुना और मैं बस सिर्फ जी वाला जो था उसका सीक्वेंस लगा के पैराजम्बल को छोड़ के आ गया। 7 क्वेश्चन मैंने वो आरसी से किए, और लास्ट में था कि आपने बताना है कि जो एरर डिटेक्शन है वो ए ऑप्शन को रिप्लेस, ए ऑप्शन में एरर है तो उसमें किस चीज़ को रिप्लेस करेगा, और उसमें भी सीक्वेंस दे रखा था। तो 2 क्वेश्चन मैंने वो अटेम्प्ट किए थे। इंग्लिश में मेरे टोटल 21 मार्क वाले और 4 क्वेश्चन 2 मार्क वाले 28 अटेम्प्ट। लास्ट ईयर मैंने 30 अटेम्प्ट किए थे और मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था और मेरे 28.75 मार्क्स थे। और इसी से मैं अपनी एक्यूरेसी अगर देखूं तो एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन जो गलत हो गया इसने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, 28 से सीधे 26 आ गए, और एक आध क्वेश्चन उसमें गलत हो सकता है जो एरर वाले थे 2 उनमें से एक। हाँ, और एक पैसेज में क्वेश्चन में मुझे डाउट है, अगर किसी को याद हो कि उसमें जो उसकी पॉपुलेशन दे रखी थी कि 6000 पॉपुलेशन है या फिर 250% जो है स्टैगरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन्स पे, उस वाले ऑप्शंस में भी डाउट है मुझे 2 क्वेश्चन। तो मैंने अपने 28 में से अटेम्प्ट के बाद इंग्लिश में सिर्फ 22 मार्क्स लगाए, क्योंकि अगर गलत होते हैं, अगर ज़्यादा आते हैं 1-2 मार्क्स तो वो अच्छा ही है, बट मैं बिल्कुल वर्स्ट केस लेके चलता हूँ, तो 22 मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे। उसके बाद क्वांट का सेक्शन ओपन हुआ। क्वांट में पहला क्वेश्चन था नंबर सिस्टम पर पूरा, मैंने उसे करने की कोशिश करी और फिर देखा कि इसमें टाइम लगेगा, मेरे को नहीं हो रहा तो मैंने छोड़ दिया। दूसरी आई थी एक डीआई आई थी, वो डीआई थी कि एक्चुअल प्राइस और फोरकास्टिंग प्राइस वाली डीआई आई थी, बट वो डीआई करते में बार बार मेरे माइंड में ये आ रहा था कि ये नहीं होगी सॉल्व, आगे चल के गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं, और ये जो थॉट आ रही थी इसने मुझे उसे करने ही नहीं दिया, बल्कि उसमें जो डाटा दे रखा था पहले, उसके बाद मैंने लास्ट में एक चार्ट दे रखा था, उसमें डब्ल्यू जेड और आर की वैल्यू दे रखी थी। बोल रखा था कि डब्ल्यू और आर का सम 33 है, और जो आर है वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट था, और बोला था कि जो एक प्राइम नंबर है वो 3 है, तो अगला प्राइम नंबर 4 वही हो सकता था 5, क्योंकि उसमें ये भी बताया हुआ था कि डब्ल्यू आर से बड़ा है, क्योंकि अगर 3 के साथ में 7 रखते अगला या फिर 2 या 1 रखते तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था केस। तो उसके हिसाब से मैंने करके देखा, बट उसमें मैं एक भी क्वेश्चन टिक नहीं कर पाया। फिर मैं सीधे 1 मार्क वाले क्वेश्चन में गया और वहाँ मैंने 10 में से 9 क्वेश्चन बना दिए। एक क्वेश्चन जो उस नंबर सीरीज थी उसमें एक तो वैल्यू ए की मिसिंग थी और एक वैल्यू बी की थी। ए वाली सीरीज तो समझ में आ गई थी मेरे, बट बी वाली मेरे लॉजिक दिमाग में बैठ ही नहीं था, तो मैंने वो छोड़ दिया। वापस आके मैंने 2 मार्क वाले में एक कैसलेट बनाई थी जो
मेरे ख्याल से उसकी बेस्ड थी, कैप्स और हैट वाली कैसलेट थी, मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर लोगों ने बनाई है। और वो मैंने चेक कर लिया था तभी बगल वाले में कि वो क्वेश्चंस मेरे सही हैं। सिर्फ जो उसका एक ऑप्शन था जिसमें 12y+12 था और 2x प्लस करके जो वैल्यू दे रखी थी, उस ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है। ऐसे मैंने 9 तो बनाए क्वांट में 1 मार्क्स वाले, और मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए थे, 3 क्वेश्चंस 2 मार्क वाले, तो मेरे 15 मार्क्स बैठ रहे हैं टोटल। और एक क्वेश्चन पर मुझे डाउट है तो उसको मैं अगर काट भी देता हूं तो मेरे 12.5 मार्क्स हैं इसमें। अब अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करें कि क्वांट का जो लेवल था वो लास्ट ईयर और इस ईयर क्या फ़र्क था, लास्ट ईयर और इस ईयर में ये फ़र्क था कि लास्ट ईयर मेरे 19+ मार्क्स आए थे और इस ईयर मेरे 15 मार्क्स के आसपास हैं, 12.5 मार्क्स हैं, 15 तो अटेम्प्ट, टोटल मार्क्स अटेम्प्ट नहीं है मेरे। तो क्वांट का सेक्शन लास्ट ईयर के जितना आसान नहीं था, थोड़ा टफ था। 2 मार्क वाले क्वेश्चन सच में थे कि हाँ ऐसा है कि नहीं बन पा रहे थे, बट कुछ लोगों ने बनाए भी हैं 2 मार्क वाले, बट वो लोग हैं कि जो क्वांट में धुरंधर हैं अपने क्षेत्र में, वो लोग फिर इंग्लिश और जीएस में कम अटेम्प्ट करके आए। जो क्वांट का सेक्शन था उसमें ऐसा था कि नंबर सिस्टम जो उसका बेसिक यूज हो रहा था। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था उसमें कि जो मार्क्स दे रखे थे कुछ लोगों के, कि उसमें जो ए के मतलब होल नंबर्स में मार्क्स हैं तो उसमें आपको 0 भी लेने पड़ रहे थे। उसमें मेरा एक का आंसर था 49, अगर किसी को याद हो तो बताना सही है या नहीं। तो नंबर सिस्टम का यूज ज्यादा हो रहा था। और क्वांट में मैंने देखा ऐसा होता है कि आप कुछ टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, जैसे कुछ लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं, अर्थमेटिक के नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्वांट ज्यादा टफ था या इजी था, बट ऐसा है कि डिफरेंट था लास्ट टाइम से, ऐसा पहले भी नहीं था और 2022 में भी नहीं था। उसकी वजह से थोड़े अटेम्प्ट कम भी हुए लोगों के। कुछ लोग हैं सिर्फ जिन्होंने 2 मार्क वाले क्वेश्चन बना दिए हैं कुछ, और उनके अटेम्प्ट ज्यादा हो गए हैं। रीजनिंग में सभी के अटेम्प्ट 20 के पास पहुंच गए हैं, 18 17 तो सभी ने किए लगभग। कुछ लोग हैं ऐसे जो 15 या 14 के पास होंगे, बट जो कट ऑफ है वो डिसाइड वो लोग नहीं करते हैं। कुछ 1000 या कुछ 500 लोग जो बोल रहे हैं कि मेरे रीजनिंग में 33 हैं या क्वांट में मेरे 20+ हैं, 22 हैं, 23 हैं, वो लोग डिसाइड नहीं करते हैं। कट ऑफ डिसाइड करते हैं जो एवरेज आता है, एवरेज लोग होते हैं, कि ज़्यादातर लोगों ने उतना स्कोर किया है। नोटिस किए मॉक टेस्ट में, जो आप लोगों ने भी की होगी, कि आपके सारे सेक्शंस में किसी में भी अगर 90 परसेंटाइल नहीं आई है तब भी आपकी जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें 90 परसेंटाइल बैठती है, क्योंकि आपने सारे सेक्शंस में एवरेज परफॉर्म किया है। अब मैं अगर अपने मार्क्स काउंट करूं तो इंग्लिश में 22, क्वांट में 12.5, रीजनिंग में 23 और जीए में मैंने 12 मार्क्स लगाए अपने, मेरे 69.5 मार्क्स बैठ रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो मेरा कीबोर्ड कुछ ऐसा था कि मैं ऐसे टाइप कर रहा था टाइपराइटर की तरह, बहुत जोर जोर से उंगली दबा के, पसीना मतलब यहां से टपका सीधा कीबोर्ड के ऊपर, वो अटक रही थी की उसकी। स्टार्टिंग में मैंने चेक किया था दबा के, तो एक एक की चेक की थी, वैसे टाइप करके चेक नहीं किया था। तो जब टाइप कर रहे थे तब अटक रही थी की, क्योंकि साइड में अटक रही थी वो। अगर आप ऊपर से ऐसे जोर जोर से चलाओगे की तो सही चल रही थी। तो मुझे लेटर टाइप करने में भी बहुत टाइम लगा, मैं लेटर ही 12 मिनट या 13 मिनट में टाइप कर पाया। लेटर मैंने वो वाला टाइप किया था जो OTT प्लेटफॉर्म को एनिमेटेड एजुकेशन वाला, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो मैंने वो टाइप किया था क्योंकि उस पर मैं थोड़ा लिख सकता था। फिर ऐसे में 3 ऑप्शन आए थे, एक तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने का था और दूसरा ऑप्शन मुझे याद नहीं, बट एक आया था कि फिजिकल वर्क स्पेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि जो डीप वर्क वाली बुक है उसमें फेसबुक ने जो सबसे बड़ा अपना ओपन वर्क स्पेस ऑफिस बनाया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उसके वजह से मुझे याद था कि हाँ इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिख सकता हूँ। मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि प्रोडक्टिविटी की क्या प्रोडक्टिविटी है, वर्क स्पेस कैसा है, फिर टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस लिखे मैंने, बट वो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे टाइप करने में और उसकी वजह से कंटेंट पे फर्क पड़ रहा था। जैसे मैं वो की दबा के जा रहा हूँ, वो की दब नहीं रही है, 1-2 की रह जा रही है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो वापस जाके फिर वो स्पेलिंग सही करके आना, भूल जाना कि लाइन में फ्लो में कहाँ चल रहा था मैं, फिर दोबारा रीड करना कि हाँ यहाँ फ्लो में था मैं, उससे कंटिन्यू करना। उसकी वजह से थोड़ा बहुत एरर हुआ होगा, बट मैंने लास्ट में ध्यान दिया था। 240 वर्ड टाइप ही किए मैंने, 300 वर्ड्स आए थे उसमें, बट मैंने एक बात का ध्यान रखा कि जब लास्ट में 1.5 मिनट बची थी तो मुझे पता था कि मैं पूरे वर्ड टाइप नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जल्दी से कंक्लूड कर दिया। एक जो लास्ट की 2 लाइन थी मैंने कंक्लूजन में करके लिख दिया, तो हो सकता है उससे थोड़ा इंपैक्ट पड़े। जो वर्ड काउंट है उसके मार्क्स तो काटेंगे ही, डिस्क्रिप्टिव को नहीं जोड़ते हैं। 69.5 मेरा स्कोर लगभग इतना ही आना चाहिए डिस्क्रिप्टिव को हटा के, बाकी देखते हैं क्या होता है। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा मैं अब कितनी कट ऑफ जाएगी, बस इतना पता है कि मैंने हर सेक्शन में लगभग एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं और एवरेज से थोड़ा बहुत ऊपर ही किए हैं, तो उससे मेंस की कट ऑफ तो निकल जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा अच्छे से, और आगे टारगेट SBI PO है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होने देना है कि मुझे सोचना पड़े कि कट ऑफ क्लियर होगी या फिर मुझे कितना मार्जिन मिलेगा मार्क्स में। लास्ट ईयर भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था कुछ, कि मैं जब एग्जाम देके आया था तो मुझे बार बार डाउट हो रहा था कि
मेंस क्लियर हो जाएगा, बट कितने मार्क्स का मुझे मार्जिन मिलेगा। तो मुझे 13.5 मार्क्स का मार्जिन लास्ट ईयर मिल गया था। आप लोग अपने अटेम्प्ट्स और जो आपको लगता है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए या फिर और लोगों ने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं रीड करूंगा, मेरे पास टाइम भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।